इधर मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि ग्वालियर और मुजफ्फरनगर से भी ऐसी हैरान करने वाली वारदात सामने आ गई, जहां बेवफा पत्नियों ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान तक ले ली। तो ग्वालियर के एक पति का आरोप यह है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवाने पर तुली है और वो मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मेरठ की मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कांड किया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीले ड्रम की कहानी तो खत्म ही नहीं हो रही है। उसके बाद से देश भर में ऐसी खबरें आने लगी हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद से जैसे देश में पुरुषों की हत्या या फिर बेवफा पत्नियों की खबरों का अंबार सा लग गया है। औरैया में पत्नी ने शूटर से पति की हत्या करवा दी, तो ग्वालियर में पति को कार से रौंद दिया। मुजफ्फरनगर में तो पत्नी ने पति को कॉफी में जहर दिया, तो वहीं ग्वालियर में पति को नीले ड्रम का खौफ है। लेकिन इस बीच ग्वालियर का एक पति तो मुख्यमंत्री से पत्नी से बचाने की गुहार लगाता नजर आया। मुख्यमंत्री जी, मेरी पत्नी को सजा दिलाओ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बेटे की हत्या की है, मेरी भी हत्या करवा सकती है, मेरी पत्नी के भी 3-4 बॉयफ्रेंड है। ये गुहार है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले अमित कुमार सेन की, जिनको मेरठ हत्याकांड के बाद से नीले ड्रम का डर सता रहा है। इनका कहना है कि जिस तरह मुस्कान ने सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को काटकर ड्रम में चुन दिया था, अब कभी भी उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लिहाजा वो अपनी और अपने 7 साल के बच्चे की जान बचाने की गुहार के साथ फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए। पति का आरोप है कि पत्नी पूजा के 3 से 4 बॉयफ्रेंड हैं। प्रेमी राहुल बाथम के साथ लिव इन में रहती है। प्रेमी राहुल जान से मारने की धमकी देता है। 9 साल के बेटे की मौत के लिए पत्नी जिम्मेदार। पत्नी छोटे बेटे के साथ उसे भी मरवा सकती है। मुझे अपने डर है मुझे, डर है इस कारण मुझे उसके इंसाफ चाहिए, बच्चे का भी इंसाफ चाहिए मुझे, और इनको सजा दिलानी है। अमित पिछले 3 साल से अकेला ही रहता है और कई बार पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बाद वो धरने पर बैठ गया और सीएम मोहन यादव से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुजफ्फरनगर में अस्पताल में भर्ती पीड़ित पति का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने अपनी पति के जुल्म की दास्तान सुनाई। उसकी पत्नी ने उसे कॉफी में जहर दे दिया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में एडमिट है। इसकी फैमिली वाले को भी मैंने विक्की भाई को और उसकी माँ सरोज को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी और उसी को सपोर्ट किया। आपको कैसे पता चला था कि उनके किसी और संबंध है? कि सर उसकी मैंने चैटिंग देखी थी और व्हाट्सएप कॉलिंग देखी थी रात के 1:30 बजे 2 बजे, और 1 घंटा 42 सेकंड की कुछ वीडियो कॉल पुराने और कुछ पुराने फोटोज मैंने उसमें देखे थे। लगभग 9 बजे करीब बीवी ने मुझे कॉफी में सर कुछ दिया था, जिसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई। लगभग 3 से 4 वॉमिटिंग हुई और मेरी हालत बिगड़ गई सर। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कब रुकेगा रिश्तों के साथ धोखा और हत्याओं का सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप अब तक आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही मची। मौत का आंकड़ा इसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए, लेकिन उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने तबाही के मंजर को बयां भी किया, जो बहुत खौफनाक था। रिपोर्ट देखिए। म्यांमार में भूकंप
से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हर ओर मलबा और चीख पुकार सुनाई दे रही है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बैंकॉक में तबाही के जो निशान नजर आ रहे हैं वो काफी खौफनाक है। बैंकॉक की एक इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल का वीडियो भी सामने आया है। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त पूरी बिल्डिंग ही हवा में पत्तों की तरह हिलती नजर आई। कई इमारतें तो पत्तों की तरह ढह गईं, पुल टूट गए तो सड़कों में मोटी और गहरी दरारें आ गईं। भूकंप का केंद्र म्यांमार होने के कारण सबसे ज्यादा तबाही यहीं देखने को मिली। वहां से रेस्क्यू लोगों ने तबाही के एक एक मंजर को बयां किया। तो अर्थक्वेक इतना तेज था कि मतलब हम सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है, रोड पे सब हिल रहा है। ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा। बुरा हाल था वहाँ पे। हम मार्केट में भी निकले थे, इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे। हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी, फिर भागे, सब निकल गए, सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे। भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई। ये तस्वीर म्यांमार के मंडाले की है, जहां ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में भूकंप के दौरान भीषण आग लग गई। चंद सेकंड में आग फैली और अफरा तफरी में छात्रों और कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला गया। म्यांमार में आई तबाही की कहानी ये रेल पटरी भी बयां कर रही है, जो भूचाल के चपेट में आने से तबाह हो गई। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, वहां से 823 मील की दूरी पर स्थित थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूचाल का असर दिखा। जहां बिल्डिंग की दीवार पर दरारें नहीं आई, वहां सैकड़ों टन की जब बिल्डिंग गिरी तो करीब 2 किलोमीटर दूर तक धूल और धुएं का गुबार दिखा। बैंकॉक में जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है, तो वहीं मलबे के बीच जिंदगी की तलाश हो रही है। इस बीच भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 40 टन रिलीफ सामग्री म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेजे गए। इसके अलावा 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडले के लिए भेजी गई। Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम ने ग्राउंड से उन तस्वीरों को भी दिखाया। बात होगी ठीक इसी जगह पे है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर बेघर हो गए हैं, जिनकी जो शॉप्स थी आसपास जो प्रभावित हुई थी, उनको यहाँ पे राशन और पानी यहाँ पे पहुंचाया गया है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे जो पुलिस दिखाई देगी आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान दिखाई देगा। खाने पीने का सामान है, मेडिकल का सामान है, दवाइयाँ जो है वो यहाँ पे लाई गई है। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से जो इमारत थी 20 मंजिला, जैसे भी भरभरा के गिरती है, अभी भी मलबा बरकरार है।